होता है कि हमने एक डिटेल सर्वे भी किया, असेसमेंट भी की, और हमें कुछ ख़ामियाँ कहें या कमज़ोरियाँ कहें वो फ़ील्ड पे नज़र आईं। तो वो ख़ामियाँ मुख्तलिफ़ नौइयत की, मुख्तलिफ़ किस्म की थी। तो उसके लिए हमने एक प्रोग्राम तरतीब किया कि हम कोलाई पालस के जो हैं ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, जो एनवायरनमेंट है, कल्चर है, उसको देखते हुए उसके लिए कोई ऐसा प्रोग्राम तरतीब दे कि वहाँ पे हिफाजती टीका जात का जो प्रोग्राम है उसको तक़वियत मिले, वो अच्छे तरीके से कम्युनिटी यानी लोगों तक पहुँचे। की तरफ से डॉक्टर तारिक शाह साहब और इसकी एक बहुत ही एक्सपीरियंस टीम हमारे दरमियान मौजूद हैं, और वो भी हमें हमारे मसाइल बताने के लिए बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे लोग जो इतने दूर से आकर हमारे मसाइल की, हमारे मुस्तकबिल के बच्चों की हमें बता दें, समझा दें कि आपका ये मसाइल है और हमें भी इन मसाइल में निशानदेही के लिए शामिल करें। तो 9 हमारे पास फैक्ट सेंटर है। इस आउटरीच के अलावा इस बंदे ने, इन 2 बंदों ने इन फैक्ट सेंटर पे बैठना है। ये रेगुलर एम्प्लॉई है हमारे। इन्होंने एतवार के अलावा, जिस तरह मैं ड्यूटी करता हूँ, आप करते हैं, कोई और हेल्थ वाला वर्कर करता है, इन्होंने वहाँ पे ड्यूटीज देनी है। वहाँ पे फैक्ट सेंटर पे इन्होंने बच्चों को वैक्सीनेट करना है। तो आपके जितने चार्ट्स हैं आपके अवेयरनेस के, ये जो है ना, हर आपका जो BHU का इंचार्ज है, इसको आप जो है ना पाबंद बनाए कि ये सारे चार्ट अपने उस BHU में लगाए, जहाँ से एंट्री होती है, जो लोग आते हैं कि उसको वो देख ले कि वो जो है ना, वो कम से कम उर्दू में लगा दे कि ये जो लोग उर्दू समझते हैं कि उर्दू में वो जो है ना उसको जो है वो उसको पढ़ ले। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर हम इन सारी तवानाइयों का कुछ हिस्सा इस एजुकेशन का जो फील्ड है इसके ऊपर लगाते हैं, या एटलीस्ट जो सर ने एक बात की कि इफ़ेक्टिव कोऑर्डिनेशन हो बिटवीन हेल्थ एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट इसकी एरेडिकेशन के लिए या मिनिमाइज के लिए, तो हम लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो जितने भी मेरे स्टेक होल्डर्स बैठे हैं, हम सारे लोग हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ न सिर्फ इस इशू में बल्कि ओवरऑल जो आपकी जनरल जो इश्यूज़ हैं हेल्थ के रिगार्डिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जेका के ताउन से हमारी एक अवेयरनेस सेशन हुई है, जो हमारी रूटीन की इम्यूनाइजेशन है या रूटीन के जो हमारे हैं हम जो उस पे रूटीन पे काम करते हैं, उसमें जो कुछ कमज़ोरियाँ थी, तो उस पे एक जो है ना हमारी अवेयरनेस सेशन हुई है। उसमें मैं डॉक्टर ताज साहब का, डॉक्टर तारिक शाह साहब का और उनकी टीम का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने तीनों कोहिस्तानों में ये एक अवेयरनेस सेशन जो है ना उनकी जो है ना मुनक़्क़द की है, और बहुत अच्छी हमारी इनके साथ गुफ्तगू हुई है। और मुझे स्पेशली जो चीज़ें हमें जो है ना टेक्निकली समझ नहीं आ रही थी, इनके प्रेजेंटेशन में, इनके साथ डिस्कशन में हमें बहुत चीज़ों का आज पता चला है, क्योंकि फिर जो है ना हमने बहुत सैर हासिल गुफ्तगू की है डॉक्टर साहब के साथ, डॉक्टर ताज साहब के साथ। हमने कुछ सजेशन दिए हैं, उन्होंने हमारे सजेशन को भी वेलकम किया है। कुछ उनके हमारे डिस्कशन में उनसे हमें बहुत आगाही हुई है, और मैं तो चाहूँगा कि हमारी ये जो जेका की टीम है कि ये जो है ना कंटिन्यूसली हमारे साथ हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ जो है ना इस तरह ताउन करते रहें, तो मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर ताज मोहम्मद, एक्टिंग DCO कोलाई पालस कोहिस्तान। आज जेका के ताउन से डॉक्टर करम शाह साहब और डॉक्टर ताज साहब, डॉक्टर तारिक शाह साहब और डॉक्टर ताज साहब की टीम ने यहाँ पटन में कोलाई पालस के उलमा के लिए, यूथ के लिए, एल्डर्स के लिए, DC साहब और उसके तमाम लाइन डिपार्टमेंट के लिए एक अवेयरनेस सेशन का इनेकाद किया, जो कि बहुत ही अच्छा रहा। उन सोशल मोबिलाइजेशन बुनियादी तौर पे कोहिस्तान के लिए
बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ रूटीन पे इस आज का जो सेमिनार था ये रूटीन पे था और रूटीन इम्यूनाइजेशन यहाँ बहुत कमज़ोर है। इसकी बुनियादी वजह डीओ साहब ने बताया, यहाँ लिटरेसी रेट बहुत कम है, यहाँ जोग्राफिया है, यहाँ ह्यूमन रिसोर्स है। डी साहब के साथ और लाइन डिपार्टमेंट वालों के साथ हमारी आज बहुत डिटेल में डिस्कशन हुई और इसके जो कमियां थी या लूप होल्स थे जो हमने मालूम की, और हमारे साथ तारिक शाह साहब ने कमिटमेंट की है कि इंशाल्लाह ये 2-3 सेशन 2-3 महीने तक चलेंगे और इनमें इंशाल्लाह हम रूटीन इम्यूनाइजेशन अपनी इम्प्रूव करेंगे। आज का ये जो सेमिनार था ये बहुत ही अहम था। इसके लिए मैं तमाम यहाँ जो स्पेशली जेका की टीम, तारिक शाह साहब और ताई साहब, स्पेशली हमारे ऑनरेबल डी साहब, सोशल मीडिया के तमाम वर्कर्स, तमाम पार्टिसिपेंट्स का मैं बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। थैंक यू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जेका के तावन से जो ये सेमिनार है इसकी बड़ी इम्पोर्टेंस है। हम यहाँ पर बैठे, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स थे, स्पेशली हेल्थ और एजुकेशन, इसकी कोऑर्डिनेशन जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। तो जेका ने हम सबको डिस्ट्रिक्ट एडमिन के तावन से हमें एक मौका प्रोवाइड किया कि हम आपस में बैठें और स्पेशली जो बेसिक डिसीज़ हैं हमारे बच्चों के अंदर, उसकी अवेयरनेस के अंदर जो है ना सोशल मोबिलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो किस हद तक इफ़ेक्टिव है। तो इस पर हमारी बहुत अच्छी डिस्कशन हुई। स्पेशली एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले से मैं बीइंग अ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, हमने हेल्थ डिपार्टमेंट को एक खुली ऑफ़र की कि एक अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ हम कोलाई पालिस कोहिस्तान के बच्चों के लिए एक अच्छा फ्यूचर जो है वो डिपेक्ट भी कर सकते हैं और उसको इंश्योर भी कर सकते हैं। तो मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिन जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर साहब हैं उनका भी और जेका की जो पूरी टीम है जिन्होंने इस फंक्शन को, इस सेमिनार को ऑर्गेनाइज़ किया, हम उनके ताउन के मशकूर हैं और उम्मीद है इंशाल्लाह इस तरह के सेशंस जो है वो होते रहेंगे और हम एक अच्छी डायरेक्शन में इंशाल्लाह मूव फॉरवर्ड करेंगे ताकि हमारे इस डिस्ट्रिक्ट कोलाई पालिस कोहिस्तान को हम पूरी केपी के अंदर जो है ना टॉप ऑफ द लिस्ट जो है ना वो इंश्योर कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं डीसी साहब का, डीएचओ साहब का, एजुकेशन डिपार्टमेंट और इन सारे साहिबान का इंतहाई मशकूर हूँ कि इन्होंने हमारी जायका टीम को ये मौका दिया कि हम यहाँ पे आए कोलाई पालिस और इनके साथ एक अवेयरनेस पे हिफाजती टीकाजात के हवाले से हमने आगाही मुहिम पे बातें की। इनका इसलिए भी शुक्रिया कि इन्होंने बड़े कम टाइम में तमाम जो लाइन डिपार्टमेंट थे, इनकी कम्युनिटी के जो पार्टिसिपेंट्स थे, उसमें हमारे मौलाना हजरात और जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, बाकी इलेक्टेबल्स, इन सब को मदऊ किया और इन सब का शुक्रिया जो शॉर्ट नोटिस पे आके हमारे साथ इधर पार्टिसिपेट किया। हमारी इस मीटिंग का बुनियादी मकसद यही था कि जो बच्चों की वबाई अमराज हैं, जो 10 बीमारियां हैं, उससे मुतालिक हमने आगाही मुहिम पे बातें करनी थी और इनकी तजावीज़ लेनी थी और उन तजावीज़ पे इंशाल्लाह आगे काम करने का हमारा अपना एक प्लान है जो हम डीसी साहब के साथ और डीएचओ साहब के साथ मिल के उसको आगे तरतीब देंगे। तो इंशाल्लाह आने वाले महीनों में इस पे हम मज़ीद कोऑर्डिनेशन करेंगे और इस पे एक अमली शक्ल के साथ काम करेंगे। तो इंशाल्लाह इसी तरह आगे भी इन सब से हम इसी तरह की ताउन के वो रहेंगे, तलबगार रहेंगे। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बड़ी सहल हासिल गुफ्तगू हुई, बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग की है हमने कि किस तरह रूटीन वैक्सीनेशन को हम कोहिस्तान में, स्पेशली कोलाई पालिस कोहिस्तान में किस तरह हम इसको इम्प्रूव कर सकें। तो इसमें हम मशकूर हैं, हमने जायका की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया है मीटिंग। मशकूर हैं डीसी साहब के, डीएचओ साहब के, एजुकेशन ऑफिसर के और बाकी जितने भी स्टेक होल्डर्स थे जिन्होंने यहाँ पे इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में अपनी हाज़िरी यकीनी बनाई। रिलीजियस लीडर्स थे, हम उनके मशकूर हैं। हमने इस प्रोग्राम को, ईपीआई को ठीक करने का या बेहतर करने का एक बेड़ा उठाया हुआ है। सिस्टम को आहिस्ता आहिस्ता हम खरीद रहे हैं और बहुत सारी अचीवमेंट हम हासिल कर भी चुके हैं और इंशाल्लाह एजुकेशन डिपार्टमेंट और डीसी साहब और बाकी लाइन डिपार्टमेंट के ताउन से हम इंशाल्लाह एक्सेल करेंगे,
मज़ीद कामयाबी अल्लाह हमें दिलाएगा। हम बड़े आज़म के साथ, जज्बे के साथ और अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास करते हुए हम रूटीन वैक्सीनेशन के जो 10 बीमारियाँ हैं जो हमारा ये सिस्टम कवर करता है, उसमें हम बेहतरी लाने के सिलसिले में ये ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई है और इंशाल्लाह ये बेहतरी हम डिलीवर करके रहेंगे।